तो आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरी वीडियो में, जिसमें हम टेंस पढ़ रहे थे। तो अपने पहली वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। फिर इसके हमने चार पार्ट करे थे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि यहाँ लिखा है, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फिर ऐसे ही और भी पार्ट्स थे। फिर आगे हमने इधर की भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो कि यहाँ पे है, फ्यूचर टेंस। और हमने यहाँ पे पढ़ा था पर्सन्स। माफ़ी चाहूँगा, पिछली बारी मैंने हम लगाना भूल गया था मैं। ये हम भी इसी में शामिल होता है, फर्स्ट पर्सन में, साथ सेकंड पर्सन में यू, फिर थर्ड पर्सन में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं अभी के टाइम। ये वे लिखना भी मैं भूल गया था, वे जो कि दे बोलते हैं इंग्लिश में, वह पुरुष के लिए सारी चीज़ें। तो आज हम आगे पढ़ेंगे इससे कुछ। और इससे पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हमें थोड़ी बहुत चीज़ें और पता होनी चाहिए जो कि होते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं सिंपल भाषा में। प्रोनाउंस क्या होते हैं? सर्वनाम बोलते हैं आप इसे। सर्वनाम होते हैं बेसिकली ये। सर्वनाम में जैसे कि अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से सर्वनाम होते हैं। पहला, दो तरीके आमतौर पे इस्तेमाल कर जाते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, और साथ साथ पोसेसिव केस प्रोनाउन। और एक तो आप जानते ही होंगे जिसको आप नॉर्मेटिव बोलते हैं। नॉर्मेटिव जो कि अभी मैंने पहले लिखवा रखा है, जिसमें होते आई, ठीक है, आई, ठीक है। और क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, हो गया यू, और ही, सी, इट, ठीक है, दे। ये सारे कौन से होते हैं? नॉर्मेटिव। और भी हैं जैसे वी, और भी इतने ही हैं, काफ़ी है इतने। और यही चीज़ें बार बार आएंगी, जिसमें से मीनिंग होती है आई की मैं, यू की तुम, ही की वह जब पुरुष की बात हो, और वह जब स्त्री की बात हो, और इट जब निर्जीव वस्तु की बात हो, और दे, वे जो कि प्लूरल होता है, वी, हम, ये भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर लेते हैं, अगर तुमने पढ़ा हो अच्छे से। नहीं तो मेरी आने वाले कुछ वीडियोस में सर्वनाम भी पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप टेंस की वीडियो देख रहे हो तो आपको ज़रूर ये पता होगा कि हम ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। नहीं तो मैं अगली वीडियो बना दूँगा अगर आपने बोला तो। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव केस में जैसे कि एंड में क्या आता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है सेम, जो कि रहता है हमारा यू का यू। ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हमारा हिम। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है इसका? हिम। सी का हो जाता है हर। इट का हो जाता है इट। दे का हो जाता है देम। और वी का हो जाता है अस। ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव केस हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं पोसेसिव केस की, तो पोसेसिव केस में हो जाता है हमारा पहला माई और माइन। सेकंड हो जाता है हमारा यू का हो जाता है हमारा योर और योर्स, ठीक है, ये है पोसेसिव केस। और ही का हो जाता है हमारा हिज। और हमारा हर रहता है सी के लिए। सी का एक बहुत बढ़िया है, आसान भी है। सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हर रहता है, और जो पोसेसिव केस है वो भी हर ही रहता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इट पे। इट का जो पोसेसिव केस होता है वो होता है हमारा इट्स। और दे का जो पोसेसिव केस होता है वो होता है देयर, ठीक है, और देयर्स। देयर्स और देयर दोनों ही होता है। वी का हो जाता है आवर और आवर्स। तो ये चीज़ें हैं जो कि टेंस बनाने में काम आएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे जो है हम पढ़ेंगे इसमें प्रेजेंट सिंपल के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल आपने सुना होगा, ठीक है। ये सिंपल बात से मैं बात करूँ तो इसमें इज, एम, आर का प्रयोग होता है नॉर्मली जो हम वर्ड बोल देते हैं। तो मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है, आर का मतलब होता है हो या फिर है, और एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं। बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ इनके प्रयोग क्या होता है। तो इज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो
तो इसका प्रयोग हम करते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन के साथ जब ये सब्जेक्टिव होते हैं। देन जो हमारा अगला आता है वो होता है हमारा आर। आर का हम तो आर का जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम यू, वी, दे, ठीक है, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। तो आपको पता होगा प्लूरल नाउन मतलब क्या होता है, बहुवचन, और सिंगुलर नाउन मतलब होता है एक वचन, ठीक है। और लास्ट जो होता है हमारा एम, एम का सिर्फ हम प्रयोग करते हैं आई के साथ ओनली, ठीक है, आई ओनली, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो इसके लिए अगर मैं दिखाऊं आपको सिंपल टेंसेस बना के दिखाता हूं, थोड़े बहुत जो सिंपल टेंस है। तो पहला जो सिंपल टेंस बनाएंगे हम बनाएंगे अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है जिसमें हम ना तो नेगेटिविटी दिखाते हैं और ना ही सवाल पूछते हैं किसी से भी। आप सिंपल बात अपने शब्दों में कहेंगे जो आप बोलना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह स्त्री है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल होता है, मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट होता है, ओनली सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब नहीं आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्ब नहीं आती है। आप कैसे फॉर्मेशन करोगे, सब्जेक्ट लोगे और ऑब्जेक्ट लोगे। अगर इसमें बात करूं तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट समझने से पहले आपको बता देना जो सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट जो मेन होता है, मेन मतलब कि मुख्य, एक वाक्य में मेन कौन है, ठीक है, एक वाक्य में जो मेन होता है वो सब्जेक्ट होता है। और वो जो काम कर रहा होता है, काम कर रहा होता है या फिर जिसकी सहायता से काम कर रहा होता है, और आप कह सकते हो उसका विशेषण के बारे में। ये सारी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सारी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट पता चला आपको, जो मेन बंदा होता है, ऑब्जेक्ट पता चला, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन करेंगे इसमें देखो जरा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मेनली आपको पता है क्या चीज़ें बनती है। सब्जेक्ट आपका एक तो नाउन होता है और प्रोनाउन होता है, दो ही चीज़ सब्जेक्ट बन सकती है। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन देखते हैं। तो नाउन, ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। और वह, इसकी इंग्लिश मैंने लिखवाई थी पीछे, आपने देखा होगा, तो ये रही वह। तो इसमें समझना पड़ेगा ये वह कौन सा है, ही वाला वह है या सी वाला वह है। तो इसके लिए वापस से आ जाओ। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, ये वह स्त्री है। स्त्री है तो क्या है, वो लड़की के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और लड़की के लिए बोला जाता है तो क्या लगाते हैं हम स्त्री के लिए, यहाँ पे देख रखा है आपने, वह स्त्री, स्त्री के लिए क्या लगाएंगे, सी। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा सबसे पहले फॉर्मेशन करने के लिए, सी। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम वर्ब। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैं वर्ब बताना भूल गया। तो यहाँ पे एक वर्ब भी आता है जिसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, HV, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मेशन मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे लिख के। इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ये सिंपल होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अभी जो मैंने लिखवाई थी, ये रही हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम, आर, ठीक है, इज़, एम, आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब यहाँ पे देखते हैं किसके साथ क्या लगता है। तो ही, सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाना है, इज़। आर के साथ यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर, एम, आई के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा है हमने सी। तो सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ हम लगाएंगे इज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सी। सी के साथ क्या लगाएंगे हम, इज़। तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज़ लगेगी। तो सी इज़ अ स्त्री। स्त्री की इंग्लिश आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं वुमेन। तो सी इज़ अ वुमेन, सी इज़ अ वुमेन, वह स्त्री है। वह स्त्री, या फिर बोल रहे इसको वह एक स्त्री है, दोनों की बात बराबर होंगी। तो ये आपका फॉर्मेशन बना।
अगली क्लास में हम करेंगे नेगेटिव रूल, ठीक है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ जो आप घर पे बनाइएगा और मुझे ज़रूर भेजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, वह होनहार बालक है, ये है सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है आपके सामने, वह गूंगा और बहरा है। तीसरा सेंटेंस है, राम एक सैनिक है। और चौथा सेंटेंस देख रहा हूँ मैं, वह बालक प्यासा है, ठीक है। ये 4 सेंटेंस है, चाहो तो मैं एक और दे सकता हूँ, 5 कर देता हूँ। तो 5 सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, उनके पिताजी बीमार हैं, ठीक है, उनके पिताजी बीमार हैं। तो ये 5 सेंटेंस है, ये आपका होमवर्क होगा, ये ज़रूर करिएगा ताकि आप इस सेंटेंस को समझ पाएँ, जो कि हमारा है सिंपल टेंस। इसमें कुछ नहीं लगता है, हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देने, सारी चीज़ें क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। हेल्प करने के लिए आती है, क्रिया है एक तरीके की, इज़ MR, इसका प्रयोग देखना है, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। आगे जो कि मैंने ये करवाया है, अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी चीज़ अगर रह रही हो और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।